हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी बेसिक तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो बिहार पे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए क्लास स्टार्ट किए थे, आज जो है इसका चौथा क्लास है। मैराथन क्लास स्टार्ट किए थे हमने मिक्स क्वेश्चन का। आज ये पार्ट 4 है। ठीक है, आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और लास्ट क्लास में यानी कि क्लास के एंड में आपको क्या करना है कि कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित रहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है मानव इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है आप लोगों को पता होगा, ये पेंक्रियाज से निकलता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो है आहार नाल में के छोटी आंत से एक ग्रंथि निकलती है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम जानते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, एंजाइम निकलता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ये किस आपस में किसके द्वारा संयोजित रहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, मानव इंसुलिन क्या होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, मानव इंसुलिन कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड। एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, जिसमें 21 अमीनो अम्ल हो 51 अमीनो अम्ल से बना होता है। कितने अमीनो अम्ल से बना होता है, 51 अमीनो अम्ल से, जिसमें भी 21 अमीनो अम्ल, जिसमें क्या है 21 अमीनो अम्ल का अलग चेन होता है और 30 अमीनो अम्ल का अलग चेन होता है। ठीक है, तो और ये दोनों जो है आपस में पॉलीपेप्टाइड, ये दोनों जो है दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ये दोनों क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। और ये दोनों जो जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है आपका फॉस्फाइड द्वारा, डाई फॉस्फाइड द्वारा के बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों किसके द्वारा जुड़ा होता है, डाईसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है पादपों में द्वितीयक उपापचयी नहीं है। रबर एंड गोंद, मॉर्फिन कोडीन, एमिनो अम्ल ग्लूकोज, विनब्लास्टीन, करक्यूमिन, क्या होगा राइट आंसर। कौन जो है पादप में द्वितीयक उपापचयी नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो है द्वितीयक उपापचयी नहीं है, सॉरी, एमिनो अम्ल एवं ग्लूकोज। ठीक है, बाकी बात रबर एवं गोंद हो गया, मॉर्फिन कोडीन हो गया, और विनब्लास्टीन करक्यूमिन, ये दोनों सब क्या है, द्वितीयक उपापचयी में आते हैं। किसके, पादप के। और इसका उपयोग वो खुद नहीं करते, हम लोग कहते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट भी कहा जाता है प्लांट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए के संश्लेषण को मापा जा सकता है किस रेडियो चिन्हित समावेशित निम्न यौगिक आकलन द्वारा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डीएनए के संश्लेषण को माप सकते हैं हम लोग किसके द्वारा। आपको पता होगा डीएनए में चार जो है, डीएनए और आरएनए में कोई भी हो, इसमें जो है चार जो है क्या होता है, क्षारीय पता है आपको, चार क्षारीय नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। कौन कौन सा है, एडिनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन, और थायमिन। ये चारों किस में पाए जाते हैं, डीएनए में। ठीक है, और
थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, थायमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो आपको बताना है कि किस रेडियो द्वारा पहचान सकते हैं। देखिए डीएनए की बात कर रहा है, तो डीएनए में जो है हम लोग जो है किसके द्वारा आकलन कर सकते हैं? यहाँ पे कॉमन आपको क्या आता है? यहाँ पे थायमिन आता है। ठीक है, क्या आता है? थायमिन। तो यहाँ पे थायमिन द्वारा यानी कि थायमिडीन जो है इसके द्वारा हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियाँ किसकी होती है? प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियाँ किसकी होती है? कवकों की, कीटों की, पक्षियों की या आवृतबीजियों की? प्रकृति में सबसे अधिक प्रजातियाँ किसकी होती है? आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कीटों की प्रजातियाँ सबसे अधिक होती है। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, जीवाणु गुणसूत्र जीन्स बंधे होते हैं। जीवाणु के जो गुणसूत्र होते हैं वह किसके द्वारा बंधे होते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। हिस्टोन द्वारा या जो है मूल प्रोटीन्स द्वारा, अम्लीय प्रोटीन्स द्वारा, एक्टिन द्वारा? क्या होगा राइट आंसर? आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे, जो जीवाणु के गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं सर्कुलर टाइप का। ठीक है, सर्कुलर टाइप का होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, और नॉन हिस्टोन होते हैं, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और वहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है तो उसके जगह पर क्या पाया जाएगा? एक्टिन पाया जाता है। ठीक है, एक्टिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा जीन बंधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्टिन द्वारा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एनेलिडस विपरीत प्लेटीहेल्मिन्थेज प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एनेलिडा के कौन सा गुण ऐसा है जो प्लेटीहेल्मिन्थेज में नहीं है, या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेज में है तो एनेलिड्स में नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? कौन सा गुण जो एनेलिड्स के विपरीत प्लेटीहेल्मिन्थेज प्रदर्शित करते हैं? देह गुहा की अनुपस्थिति, द्विपार्श्व समिति, आर्य समिति, कुट गुहा की उपस्थिति? देखिए, जो एनेलिड्स हैं उसमें सीलोम पाए जाते हैं, यानी कि दो गुहा की उपस्थिति होता है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं एनेलिड्स में क्या होता है? सीलोम पाए जाते हैं, सीलोम पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटीहेल्मिन्थेज है वहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेज में जो है नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीलोम नहीं पाया जाता, मतलब जो है दे गुहा नहीं पाए जाते। ठीक है, दे गुहा एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दे गुहा की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है। कोशिका उत्तक देह संगठन किसका चारित्रिक गुण है? तारामीन यानी कि स्टारफिश का, हाइड्रा का, यकृत कृमि का, स्पंज का? देखिए देह गुहा हम लोग जो बताए थे एनिमल किंगडम में, इस क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी बताए थे। एनिमल किंगडम में जो पढ़े होंगे आप लोग, जो देह गुहा जो मतलब जो शरीर संगठन होता है किस किस लेवल का होता है? पहला तो होता है आपका कोशिकीय लेवल स्तर का, ठीक है। उसके बाद होता है आपका उत्तकीय, अंग स्तर का, अंगतंत्र, ठीक है। उसके बाद जो है इस लेवल का होता है, ठीक है। तो आपको बताना है तो किसका शरीर जो है कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हाइड्रा का जो शरीर बना होता है जिसको हम लोग ऑरेलिया कहते हैं, हाइड्रा का भी शरीर जो बना होता है किसका? उत्तकीय देह संगठन पाए जाते हैं, ठीक है। तारामीन में जो है होता है अंग स्तरीय, ठीक है। तारामीन में क्या होता है? अंग स्तरीय। यकृत कृमि में भी होता है अंग स्तरीय। स्पंज में होता है कोशिकीय स्तरीय,
ठीक है, कोशिका देह संगठन पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल प्राणी होते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे संघ पॉरीफेरा में। ठीक है, ले बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में जो कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है? अंतःभूस्तरिका, भूस्तरिका, ऊपरी भूस्तरी, क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भूस्तरिका द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, ससीमक्षी पुष्प विन्यास किसमें पाए जाते हैं? ससीमक्षी पुष्प विन्यास किसमें पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सोलेनम, सेसविनिया, ट्राइफिलियम या ब्रेसिका। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सोलेनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक, क्रिस्टल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन जो है बीएससी नर्सिंग में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है? यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे सुमेलित करें। एक में क्या है आपका, उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। ये उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक जो होता है, उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक जो होता है मेलोनेट द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक का किसके साथ जाएगा? 2 के साथ। ठीक है, बी है। बी में पेप्टाइड बंध धारक है। इसमें पेप्टाइड बंध धारक होता है, ये होता है कोलेजन में। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ होगा चौथा नंबर का। उसके बाद बी सी में है कवकों की कोशिका भित्ति पदार्थ। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक उपापचयी। रिसिन जो है क्या है? एक प्रकार की द्वितीयक उपापचयी क्रिया है, किसके द्वारा बनाया गया? प्लांट द्वारा। ठीक है, यानी पादप का जो है द्वितीयक उपापचयी है। इस तरीके से इसका मैच होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है? प्रकंद, केला। देखिए, केला में जो है ना प्रकंद निकलता है, जिसके कारण से जो है उसमें जो है जनन होता है। ठीक है, जनन विधि दिया गया है एक तरफ उसका जो है उदाहरण दिया गया है। केला में जो जनन होता है प्रकंद द्वारा होता है। ठीक है, सारगासम में जो है द्विखंडन नहीं होता है। सारगासम जो होता है डिप्लॉइड होता है, और इसमें जो है डिप्लॉइड से तो कोई अथी नहीं होगा, तो इसमें जो होता है बहुखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, इसलिए पेनिसिलियम में जो है, पेनिसिलियम एक प्रकार की कवक होता है जिसमें कोडनिया निकलता है। ठीक है, इसके द्वारा इसमें जनन होता है। जल हाइसिंथे जो है ना, इसमें जो है जनन होता है वो स्तरी द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, इसमें बहुविखंडन होता है, ना कि द्विखंडन होता है। ठीक है, ले बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अनुचित युग्म को पहचानिए। इन किसमें जो है अनुचित युग्म लगाया गया? ड्रग का रिसिन के साथ, एल्कोलाइड्स, कोडीन, विसएवरिन, लेक्टिन, केल्वेलिन ए। आपको अनुचित युग्मों को चुनना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ड्रग जो है स्मेक से प्राप्त होता है, ना कि रिसिन से। ये द्वितीयक उपापचयी होता है प्लांट का। ये क्या है? द्वितीयक उपापचयी पदार्थ है। ठीक है, ये द्वितीयक उपापचयी पदार्थ होते हैं, ना कि ड्रग जो है उससे प्राप्त होता है। ड्रग किससे प्राप्त होता है? स्मेक से प्राप्त होता है। ठीक है, ले बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है? यानी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त हो। तो क्या होगा राइट आंसर? रोडोस्पाइरिलम, सॉरी यहाँ पे अनऑक्सी दिया है, गलती कर दिए थे। अनऑक्सी प्रकाश संश्लेषण, इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ऑप्शन है आपका डोडोस्पेरिलम, स्पायरोगायरा,
क्लेमाइडोमोनास आल्वा। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, जीवाणु है। रोडोस्पाइरिलम क्या है, जीवाणु है। और जीवाणु जब श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, रोडोस्पाइरोगेरा, क्लेमाइडोमोनास आल्वा, ये चारों क्या है, एक जो है शैवाल है। शैवाल में जो है क्लोरोप्लास्ट रहता है, जिसके कारण जो है श्वसन में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आर्य समिति सामान्यतः संबंधित होते हैं किससे, जलीय जीवन विधि से, या फिर जो है निम्न कोटि के संगठन जीव से, चलन को रेंगने की विधि से, या स्थानबद्ध जीवन विधि से। आर्य समिति किससे संबंधित है? आर्य समिति जो होते हैं वह शारीरिक संगठन से संबंधित होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? वैसा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण किया जाएगा जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होगा? ऑप्शन है आपका ऑसिटेलिया, क्रोमेटिया, क्लोरेबियम, रोडोस्पाइरिलम। ऑक्सीजन किस में मुक्त होगा? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑसिटिलेरिया। ऑसिटिलेरिया क्या है, एक प्रकार का कवक होता है, और कवक में क्या पाया जाता है, अभी बताए हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, रोडोस्पाइरिलम, क्रोमेटियम और क्लोरोबियम, ये क्या है, एक प्रकार का जो है जीवाणु होता है। ठीक है, इसमें जो है अनऑक्सिस शोषण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वर्ग में 3 बहुसैकराइड का उदाहरण है? निम्न में से किस वर्ग में जो है 3 बहुसैकराइड का उदाहरण है? ऑप्शन है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज। बहुसैकराइड पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको राइट आंसर दिखेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये दोनों तो बहुसैकराइड है, लेकिन सेल्यूलोज जो है ये मोनोसैकराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित जोड़ा है? ठीक है, यहाँ पे देना चाहिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है। देखिए, कसकुट्टा एक परजीवी होता है। ठीक है, कसकुट्टा एक क्या है, परजीवी पौधा होता है। डिक्सिया भी है ना, क्या होता है, कीटभक्षी पौधा होता है। यहाँ पे अपुसनिया जो है कीटभक्षी पौधा नहीं होता है। ठीक है, ये कीटभक्षी। कैप्सुला जो है जलद्भिद पौधा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, लैक्टोज बना होता है, किसका बना होता है लैक्टोज? ये आपको बताना है, लैक्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कन्फ्यूजन नहीं होना है, बढ़िया से पढ़ के आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लैक्टोज जो बना होता है किसका, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्ली प्रसार वाले वर्णक है क्या है? साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्ली प्रसार वाले वर्णक क्या है? आधार काय, श्वसन मूल, वर्णिक लवक, हेटेरोसिस्ट। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसके झिल्ली प्रसार वाले वर्णक जो होते हैं उसमें जो है वर्णक लवक होते हैं। ठीक है, और जो है क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्णक लवक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेमेटोफोर्स भी कहते हैं, कि किस क्रिया में भाग लेते हैं? अभी इसका राइट आंसर देखे थे हम लोग। वर्णक लवक क्रेमेटोफोर्स जिसको कहते हैं, ठीक है, किस क्रिया में भाग लेगा? वृद्धि में नहीं, गति में नहीं, श्वसन में नहीं, प्रकाश संश्लेषण में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन एक तनिक रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से किस में जो है तने का रूपांतरण नहीं है?
नेफ्थेटिन की गांठ, सिस्टिस की गांठें, खीरे का प्रतांत, ओपेंशिया की चपटे संरचना। ये थे हमारे आज का लास्ट प्रश्न। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।